सदा सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नाना कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। इसको कम करो, आवाज बुलंद करो। हम सब लोग बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सब लोग ऐसे महापुरुष की सलाह को पाठ के क्रम में सुने हैं और हमारे महात्मा गण के मुखारबिंद से भी आप भरपूर सुने हैं। वैसे महापुरुष वो लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए और आज भी लोग भुला नहीं पाए। हृदय में उसको धारण किए हैं। वे महापुरुष भगवान पुरुषोत्तम राम त्रेता युग में जन्म लिए थे और अभी कलियुग है। कलियुग और त्रेता युग के बीच में द्वापर युग था, जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। लगभग 9 लाख वर्षों की वो कैसे महापुरुष थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब भी राज सिंहासन पर बैठे तीनों लोग बड़े हर्षित हो गए। लोग सबके शोक मिट गए। बयर न करे का भूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई। आपस में सब लोग बैर भाव छोड़ दिए। ऐसे महापुरुष भगवान पुरुषोत्तम राम जब राज सिंहासन पर आसीन हुए, आपस में लोग बैर भाव छोड़ दिया। वर्णाश्रम
निज निज धर्म निरत वेद पथिलो। ये वर्णाश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। चल ही पावहि सुख ही नहीं भैरोगन सो। ये लोग अपने अपने धर्म में तो चलते ही थे और वेद के नियम को भी पालन करते हुए ये रोग शोक सबसे छूटे हुए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ताओ नहीं व्यापा। ये दैहिक दुख नहीं व्यापते थे। दैविक प्रकोप जो अचानक ऐसी घटना घट जाती, लोग देखते रह जाते हैं, किनको कहेंगे? इसको दैविक प्रकोप कहते हैं। पृथ्वी ये हिल जाती है जोर से, जिसको भूकंप कहते हैं। किसने धक्का मार दी, हजारों मकान चरमरा के ढह जाता है, हजारों लोग दब के मर जाते हैं। किनको कहिएगा जाके कि किसने इसको धक्का मार दी? अचानक बाढ़ आती है, लोग कहते हैं नीची जमीन है, यहाँ गड्ढा है, मत घर बनाओ। और केदारनाथ जो हजारों फीट ऊपर है, वहां बाढ़ कैसे आ गई? और इस तरह बाढ़ आई कि सैकड़ों मकान बोल्डर के तरह उखड़ पुखड़ के लुढ़कता हुआ सब चला गया। तो कहा बादल फट गया। भाई बादल फट गया, कोई बांस लेके कुछ दिया उसको किया। आप देखे होंगे कुछ आदमी बोझा तो उठा लेते हैं, जान से बेसी वजन 10 कदम चलते चलते और जान पर हो जाता है तो पटक भी देते। वैसे ही लगता है बादल को लेकर हवा जब चलती है, अब इतना लोड, इतना वजन कि हवा भी पटक देती है। ये मधेपुरा जिला है। अब जिला भर में रात दिन मूसलाधार बारिश हो, कितना पानी गिरेगा? मधेपुरा जिला भर में रात दिन मूसलाधार बारिश हो, और वो सब पानी अगर एक गांव इसराइल पर गिर जाए क्या होगा? इसका भी सारे 20 रईस 23 तहस नहस सब हो जाएंगे, सब फंस जाएंगे। एक गांव पर ये सब गिर जाए पानी तो क्या होगा?
तो लोग कहते बादल फट गया, ये दैवी प्रकोप है, देखते रह जाते हैं। भौतिक अभाव से भी दुख, तो कहते हैं उस समय ये तीनों दुख नहीं व्यापते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नारी पुरुष आपस में बड़े प्रेम से अपने अपने धर्म पर रहते हुए और वेद की श्रुति की नीति के पालन करते हुए सबकी सब चलते थे। चारों चरण धर्म जग माई, धर्म के 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण, सत्य और सौच, दया और दान इस संसार में फैले हुए हैं। ये धर्म के 4 चरण हैं। राम भगति रत नर यदु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम की भक्ति में नर नारी इतने डूबे रहते थे। सकल परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी बने हुए हैं। मोक्ष प्राप्त नहीं कर गए हैं, मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और एक आश्चर्य भरी बात गोस्वामी जी कहते हैं, उनके राजत्व काल में अल्प मृत्यु नहीं कबहु पीरा। अल्प अवस्था में मृत्यु होती ही नहीं थी किसी की। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब निरोग सब सुंदर, कम उम्र में मृत्यु होती ही नहीं कहते हैं। नहीं दरिद्र नहीं दुखी न दीना, न कोई दरिद्र न कोई दीन दुखी है। सब अबुद्ध न, सब ऐसे लक्षण से सुशोभित थे। शब निर्दम्बद धर्मरत पोनी, अनरिय नारी चतुर सब गुणी। शब निर्दम्ब दिखावे नहीं करते थे, कोई पाखंड नहीं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। ऐसी सब थी। और एक बड़ी आश्चर्य बात, आज भी लोग जब बारिश नहीं होती है तो माताओं को देखते हैं कि स्नान करके, मैं भी देखता हूं भागलपुर गंगा में 100-200 माताएं स्नान कर गीली वस्त्र, शर पर कलश लिए देवी देवता को मनाने के लिए एक साथ चलती है।
क्योंकि धरती फट रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए बारिश के लिए प्रार्थना करती है वे लोग। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम राम के राजत्व काल में उतना ही बारिश होती थी जितनी जरूरत पड़ती थी। रवि तप जितना ही ताप, सूर्य भी उतना ही ताप प्रदान करते जितनी आवश्यकता थी। अब मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। ऐसा रामचंद्र के राज्य में जितनी आवश्यकता उतना ही बारिश होती थी। ऐसे महान पुरुष का अवतरण इस धरातल पर लगभग 9 लाख वर्ष हो रहे हैं और उनके इस तरह के प्रभाव है जो आज भी उनकी सलाह को लोग बहुत बार सुने हैं। इस जन्म की बात तो छोड़िए, कितने जन्म लिए होंगे आप सुनते आ रहे होंगे। इस जन्म में भी बहुत बार इस उपदेश को आप सुने, फिर भी कोई आज तक नहीं कहता कि हटाओ इस उपदेश को, मना भा दिया है। बार बार सुनते हैं। कौन सी खूबी है इस उपदेश में? भगवान तो इशारा कर रहे हैं कि सब दुखी है, केवल भगवान ने करेंगे सब दुखी है। हमारे संत कबीर साहब भी कहते हैं तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सब दुखी है, सब दुखी। कहां तक देखे हैं आप, कहां तक सर्वे किए हैं? तो कहा उदय अस्त की बात कहत है। जब यह सृष्टि के उदय हुए, एक दिन यह सृष्टि अस्त हो जाएगी, यानी प्रलय हो जाएगी। इस बीच में सब के सब दुखी है। क्यों दुखी है? कारण, बिना कारण से तो कुछ होता नहीं। सब दुखी क्यों है? क्या कारण है दुख का? तो हमारे गुरु महाराज उस कारण को बतलाते हैं। 9 द्वारन 10 चारी इंद्रिय में भव दुख सहम अपार। ये 9 द्वार वाला शरीर है। 2 आंख का द्वार देख रहे हैं, 2 कान का द्वार, नाक में भी 2 द्वार, ये 6 द्वार हो गए। मुंह का 7 द्वार और मल मूत्र विसर्जन का ये सब मिला के 9 द्वार है। तो 9 द्वार 10 चारी इंद्रिय, 10 4 14 इंद्रियां हैं। और आंख बंद कर अंदर देख ले, अंधकार भरा हुआ है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर, अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में जब तक तुम्हारा डेरा रहेगा, इसी में तुम बैठे रहोगे, तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ रहेगा। पहाड़ वो कैसा पहाड़ है? उस पहाड़ का तो नाम होगा, आप कहीं भी जाइए पहाड़ देखते हैं, पता लगाएंगे तो उस पहाड़ का भी नाम होता है। हमारे इधर भी बहुत पहाड़, इधर तो गंगा जी के इस पार पहाड़ ही नजर नहीं आता।
नेपाल घुसिएगा तब पता चलेगा। और इधर से जाइए तो गंगा जी पार भी नहीं करना पड़ेगा, गंगे जी से सिर्फ उतारना नहीं, गंगा जी में ही पार। गैरीनाथ पहाड़, बटेश्वर पहाड़, भदेश्वर पहाड़, जटेश्वर पहाड़, पहाड़ का नाम होता है। तो हमारे ऊपर तो का जो पहाड़ है उसका क्या नाम है? ये आवागमन, ये जन्म मरण, यही सबसे बड़ा दुख है। यही दुख सबके ऊपर बैठा हुआ है। पर भगवान कह रहे हैं जाओ पर लो, और यहां अगर दोनों जगह सुखी रहना चाहते हो तो सुनी मम वचन हृदय दिल कहो, मेरी बात को हृदय में धारण करो। दोनों जगह सुखी रहना चाहते हो, उसका माने क्या हुआ? जिनको इशारा कर रहे हैं सब दुखिया है। तब तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक यहाँ हो यहाँ भी सुखपूर्वक रह सको, और जहां शरीर छोड़ के जाओगे वहां भी सुखपूर्वक रह सको। तो भगवान को लगा कि प्रजा घबरा नहीं जाए। एक तो रात दिन एड़ी चोटी पसीना बहा रहे हैं कि सुखी हो जाओ, पर सुख का मुंह नहीं देखता है। और दोनों जगह सुखी बना दे, वह काम तो और कठिन होगा। पर भगवान कहते हैं चिंता मत करो, वैसा काम है सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, बड़ा सुलभ है, बड़ा सुख को देने वाला है। एकदम आराम से बैठ के ये काम होता है, एकदम आराम से बैठे। तो हम लोगों का जो डेरा है इस शरीर के अंदर अंधकार में है, 14 इंद्रियों के घाट में है। ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में जब तक आपका डेरा रहेगा, निवास रहेगा, आपके ऊपर दुख का पहाड़ रहेगा, आप दुखी रहेंगे। तो यह मनुष्य का जो शरीर मिला है, इसमें परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, और वो व्यवस्था अगल बगल में भी नहीं है, आपके सामने में है। औसी होकर के समस्त ये दुखों का पहाड़ किया, इसके पाल चली जाएंगी। ये व्यवस्था है इस शरीर के अंदर। वह व्यवस्था मनुष्य शरीर के अलावे किसी शरीर में नहीं है। इसलिए देवता भी ललायित रहते हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार मौका दे दीजिए। चलो उसको नसीब नहीं है, आपको तो मनुष्य का शरीर मिल गया है, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा यह अनमोल शरीर है, इसमें 3 बल है। शरीर बल, शरीर बल यानी बड़े बड़े बलवान भी हुए, जो आप जानते हैं, नाम सुने भी हैं, सब धर्म ग्रंथों को पढ़े। बड़े बड़े बलवान लोग भी हुए हैं।
बुद्धि बल, शरीर बल से भी बुद्धि बल श्रेष्ठ है। आप देख लीजिए अभी संसार में बुद्धि बल की करिश्मा, एक से एक आविष्कार, एक से एक आविष्कार करते जा रहे हैं कि बटन दाबेगा और धरती के किसी भी छोर पर वो बम गिरा देंगे। अभी जरा चिंता मत करो, बम का नाम सुनकर सब घबरा। एक बैंकर बनाया था 100-150 जनरेटर चलने दो 100-150 धरती के अंदर एक 150 धरती के अंदर ऐसा बैंकर बनाया था कि एकदम सुरक्षित रहेंगे। क्या सुरक्षित रहेगा? 80 टन का बम जाके गिरा दिया। 100-150 फीट जमीन के अंदर तोड़ते फाड़ते चला गया और बैंकर को भी ध्वस्त कर दिया। जो उसमें था जय सिया राम। देखिए बुद्धि की कैसी कैसी खेल है। इससे भी बढ़ के है आत्मबल। आत्मबल हनुमान, जामवंत, सुग्रीव ऐसे सब के सब मां सीता की खोज में थे। चोरी हो गई थी। ये लोग जंगल पहाड़ तमाम खोज रहे थे। भूख प्यास से लगा कि अब प्राण पखेरु निकल जाएंगे। कहा पता लगाओ कहाँ है जलाशय। एक वृक्ष पर चढ़ा तो देखा कि कुछ दूर पर चिड़िया उड़ रही है। कहा कि चलो वहां जलाशय होगा। सब के सब पहुंचे वहां तो क्या देखते हैं कि वहां एक चट्टान पर एक साधिका बैठी हुई। ये सब बंदर जब पहुंचे वहां आवाज जो हुई तो उनकी दृष्टि खुल गई। कहा कौन हो तुम लोग? तो हनुमान जी बड़े शिष्ट भाषा में उत्तर देते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र भगवान पुरुषोत्तम राम की भार्या की चोरी हो गई है। उसी की खोज में हम सब निकले हैं। भूख प्यास के मारे लगता है प्राण पखेरु निकल जाएंगे। इसीलिए यहाँ आया हूँ। का अच्छा ठीक है, जितनी इच्छा कंद मूल खा लो, फल खा लो, जल पी लो, सब खा पी के फिर आ जाना। कंद मूल फल खा के जल पी के जामवंत हनुमान बलवंत सबके सब सामने आकर खड़े हो गए। अब वो शादी का कहती है कोई छुटा तो नहीं है। तो हनुमान जी दाएं बाएं देख लिया कि नहीं, सब हम लोग आ गए, कोई छुटा नहीं है। कहा ठीक से देख लो।
कहा नहीं हम सब लोग आ गए। कहा आंख बंद करो। जैसे आंख बंद किया कहा खोलो। कितना समय लगता है पल गिराने और ऊपर उठाने में। पल तो गिराया, आंख बंद किया, जब आंख खुलती है कई योजन दूर समुद्र के तट पर सबको खड़ा कर दिया गया। थे जंगल में, एक क्षण में ऐसे बलवंत को भी समुद्र के तट पर ले जाके सबको खड़ा कर दिया गया। सब एक दूसरे का मुंह देख रहा है कि थे कहां, चले कहां आए। वह साधिका थी स्वयं प्रभा। ये आत्मबल है। इस शरीर के अंदर तीनों बल है, पर गुरु वाक्य ना लगते। ये सब गुरु के मोहताज है। गुरु के चरणों में जब तक आप समर्पित नहीं करेंगे अपने को, तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए इस युक्ति को जानकर ठीक ठीक युक्ति मुताबिक घड़ी की सुई भी 6 पर पहुंच गई, इसलिए मैं सोच रहा हूं 6 पर पहुंच गई है। आपको भी यही 6 पर पहुंचना है, छठी चक्र पर। यही दो नयन बीचों बीच, यही 9 द्वार वाले शरीर से सारी चेतन की धारा को समेट कर उसी छठी चक्र में अगर ले जा सके आप, एकदम नोछो हो जाएगा आपका। नोछो जानते, नोछो बड़े रात साफ एकदम फैसला हो जाएगा। ये अद्भुत शरीर है, क्या फैसला हो जाएंगे। छठी से भी छुट्टी तो हो जाएगी। ये छठी चक्र में जब प्रवेश करेंगे आप, वहां पहुंचेंगे जहां छठी से भी छुट्टी। अरे कभी जन्मे नहीं होगा तो छठी कहां से होगी। सारी छठी टूट जाएगी। अंधकार प्रकाश सब तमाम को पार करते हुए आप सारे आवरणों के पार चले जाएंगे। और सबके पार जो अपरम पार है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। वरना यह उपाय किसी शरीर में नहीं है, बातें बहुत है। इसलिए छठी चक्र में प्रवेश कर तमाम दुखों से छुट्टी अगर आप पाना चाहते हैं, तो संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर और छठी चक्र में प्रवेश करने की राह, वो ज्ञान, वो सलाह तो संत सद्गुरु ही बतलाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।